तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि तुम सोच कर डिसीजन लेते हो, जबकि सच ये है कि तुम पहले डिसाइड कर लेते हो और बाद में उस डिसीजन को सही साबित करने के लिए सोच का यूज करते हो। आज तुम अपनी जिंदगी में जिस भी जगह पे हो वो तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट नहीं है, वो तुम्हारे पिछले डिसीजंस का कंपाउंड इफेक्ट है। और जो सबसे डेंजरस बात है वो ये नहीं है कि हम गलत डिसीजन लेते हैं, डेंजरस बात तो ये है कि ज्यादातर लोग ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि उनके ये डिसीजंस आते कहाँ से हैं, क्योंकि ज्यादातर डिसीजन कॉन्शियसली नहीं लिए जाते, वो ऑटो पायलट मोड पर लिए जाते हैं। लोग आखिर ऑटो पायलट पे जीते क्यों हैं? चलो समझते हैं। सोचो, सुबह आंख खुलती है, हाथ बिना सोचे समझे फोन की तरफ चला जाता है, नोटिफिकेशन स्क्रॉल होते हैं, दिन शुरू हो जाता है बिना किसी क्लियर इंटेंशन के। फिर वही रूटीन, काम, ट्रैफिक, लोग, प्रेशर, शाम तक सारी एनर्जी खत्म, पर दिमाग में एक भी सवाल क्लियर नहीं होता जो जिंदगी को आगे ले जाए। तुम्हें लगता है तुम जिंदगी जी रहे हो, पर असल में तुम बस चीजों का रिस्पॉन्स दे रहे हो। ऑटो पायलट का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, ऑटो पायलट का मतलब ये है कि तुम सोच के चूज नहीं कर रहे हो। और जब तुम सोच के चूज नहीं करते तो फिर हर डिसीजन में हालात, लोग और प्रेशर तुम्हारी जगह लेने लगते हैं, और यहीं से रिएक्शन और डिसीजन का फर्क शुरू होता है। रिएक्शन इमोशन से निकलता है, डिसीजन अवेयरनेस से आता है। रिएक्शन फास्ट होता है, डिसीजन थोड़ा स्लो हो जाता है। जब तुम रिएक्शन मोड में जीते हो तो तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में नहीं होता, वो तुम्हारे हालात पकड़ लेते हैं, लोग पकड़ लेते हैं, प्रेशर पकड़ लेता है, और फिर तुम चल तो रहे होते हो पर तुम्हें ये पता ही नहीं होता कि तुम जा कहाँ रहे हो। इस वीडियो में हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम मेहनत बढ़ाने की भी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे डिसीजन लेने के उस सिस्टम के बारे में जो साइलेंटली तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। क्योंकि जब डिसीजन लेने का तरीका बदल जाता है तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। हर डिसीजन को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो एक ट्री के जैसा होता है। तो मान लो डिसीजन एक ट्री है और इस ट्री का रूट है तुम्हारी सोच, जो तुम मानते हो, जो तुम सच समझते हो और जो तुम पॉसिबल या इम्पॉसिबल मानते हो। इस सोच से निकलते हैं ब्रांचेस, यानी तुम्हारी चॉइसेस। रोज के छोटे डिसीजंस, कौन सा काम करना है, कौन सा अवॉइड करना है, किस डायरेक्शन में चलना है, और इन्हीं चॉइसेस के ऊपर लगते हैं फ्रूट्स, तुम्हारी जिंदगी के रिजल्ट्स, पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ और इनर पीस। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। अगर रूट ही वीक है, मतलब सोच कंफ्यूज्ड है, किसी से उधार मिली हुई है जैसे फैमिली, फ्रेंड्स या कोई खास, या फिर सिर्फ डर यानी कि फियर से बनी है, तो फ्रूट चाहे बाहर से कितने ही अट्रैक्टिव क्यों ना लग रहे हों, अंदर से वो बेकार ही होंगे। इसलिए प्रॉब्लम ज्यादातर रिजल्ट्स में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सोच के रूट में, यानी सोच शुरू कहां से हुई है। चलिए अब इस ट्री की ब्रांचेस को समझते हैं। ब्रांच नंबर 1, इमोशन वर्सेस लॉजिक। इमोशन तुम्हें चीजों को महसूस करना सिखाता है, लॉजिक तुम्हें चीजों को समझना सिखाता है। दोनों गलत नहीं होते, पर दोनों का काम अलग होता है। इमोशन का काम है सिग्नल देना, लॉजिक का काम है डायरेक्शन देना। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम सिग्नल को ही डायरेक्शन समझ लेते हो। जब डिसीजन का वक्त आता है, इमोशन तेज होता है, लॉजिक शांत होता है। इसलिए गुस्से में रिजाइन हो जाता है, एक्साइटमेंट में बिना सोचे पैसे खर्च हो जाते हैं, और डर के मारे लोग वो सपने भी छोड़ देते हैं जो उनकी जिंदगी को बदल सकते थे। इमोशन एक लहर जैसा होता है, वो आता है, तेज होता है और फिर चला जाता है। अगर तुम उस लहर के साथ डिसीजन लोगे तो तुम अपनी डायरेक्शन खुद चूज नहीं कर रहे, तुम बस बह रहे हो। डीप थिंकर्स इस बात को समझते हैं। उनका एक सिंपल रूल होता है, इमोशन को पूरी तरह फील करो पर डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लगाओ। वो जानते हैं जो डिसीजन शोर में लिया जाता है वो अक्सर बाद में आवाज बन जाता है, और जो लोग इमोशन को ही डिसीजन बना लेते हैं उनकी जिंदगी में ड्रामा ज्यादा होता है पर क्लैरिटी कभी नहीं आती। ब्रांच नंबर 2, शॉर्ट टर्म ब्रेन वर्सेस लॉन्ग टर्म ब्रेन। तुम्हारे दिमाग के अंदर हमेशा दो आवाजें चल रही होती हैं। एक आवाज कहती है आज थोड़ा इजी ले लो, कल देख लेंगे, अभी थक गए हैं। दूसरी आवाज ज्यादा तेज नहीं होती, वो चिल्लाती नहीं, वो बस धीरे से कहती है अगर आज ये किया तो कल का रिजल्ट क्या होगा। प्रॉब्लम ये है, शॉर्ट टर्म वाली आवाज ज्यादा तेज होती है, वो तुम्हें तुरंत रिवॉर्ड दिखाती है, तुरंत रिलीफ, तुरंत कंफर्ट। लॉन्ग टर्म वाली आवाज सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाती है, रिवॉर्ड बाद में होता है। नेटफ्लिक्स आज थकान कम कर देता है, स्किल फ्यूचर में ऑप्शंस बढ़ा देती है। शॉर्ट टर्म ब्रेन कंफर्ट चुनता है, लॉन्ग टर्म ब्रेन फ्रीडम। जिंदगी में जो भी चीज सच में मीनिंगफुल होती है वो शुरू में बोरिंग ही लगती है, और जो चीजें शुरू में बहुत एक्साइटिंग लगती हैं वो आदमी को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। इसलिए ज्यादातर लोग बिजी रहते हैं पर आगे नहीं बढ़ पाते। वो हर दिन शॉर्ट टर्म ब्रेन को जीतने देते हैं और फ्यूचर को थोड़ा थोड़ा हारने देते हैं। ब्रांच नंबर 3, डर, द हिडन डिसीजन मेकर। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस लॉजिक और समझ से लेते हैं, पर अगर गहराई से देखा जाए तो अक्सर डिसीजन लॉजिक से पहले फियर लेता है। फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, जो है वो भी चला गया तो। ये सवाल हम पूछते नहीं, पर ये ही सवाल हमारे डिसीजन को क्वाइटली गाइड करते हैं। फियर का काम होता है तुम्हें डेंजर से बचाना, तुम्हें सेफ रखना, और कुछ सिचुएशंस में फियर जरूरी भी होता है।
पर जब फियर ही हर डिसीजन लेने लगे तो जिंदगी धीरे धीरे छोटी होती जाती है। सेफ रहना और ग्रो करना अक्सर एक साथ नहीं चलते। हर बार जब तुम सिर्फ सेफ ऑप्शन चूज करते हो, तुम बस एक डिसीजन नहीं ले रहे, तुम अपने पोटेंशियल से पीछे हट रहे होते हो। करेज का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं होता। करेज एक शांत सा डिसीजन होता है, डर के बाद भी आगे बढ़ने का। और जो लोग ये डिसीजन बार बार लेते हैं, उनकी जिंदगी फियर से नहीं, चॉइस से चलती है। ब्रांच नंबर 4, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ज्यादातर लोग डिसीजन लेते वक्त सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, अभी क्या होगा। उन्हें बस पहला रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिलीफ, तुरंत कंफर्ट, तुरंत आंसर। स्मार्ट लोग यही नहीं करते, वो पूछते हैं अगर मैंने ये किया तो इसके बाद क्या होगा। और डीप थिंकर्स एक स्टेप और आगे जाते हैं, वो पूछते हैं और जब वो हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। इसलिए कोई भी डिसीजन सिर्फ एक मोमेंट का नहीं होता, वो एक चेन रिएक्शन होता है जो आज शुरू होता है पर कल और परसों तक चलता रहता है। जो लोग सिर्फ इमीडिएट रिलीफ देखते हैं, वो फ्यूचर के प्रेशर को नोटिस कभी नहीं कर पाते। उन्हें डिसीजन आसान लगता है पर उस डिसीजन का बिल बाद में ज्यादा भारी हो जाता है। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग तुम्हें सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाती, ये तुम्हें सस्ते डिसीजन लेने से बचाती है जो आज थोड़े इजी लगते हैं पर कल महंगा प्राइस वसूलते हैं। और जब तुम बार बार आगे के 2 स्टेप्स देखने लग जाते हो तो जिंदगी धीरे धीरे रिएक्शन से निकलकर डायरेक्शन में चलने लगती है। अब एक आखिरी सवाल जो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, आज तुम जो डिसीजन ले रहे हो, क्या वो इमोशन से आ रहा है या क्लैरिटी से? क्या तुम शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज कर रहे हो या लॉन्ग टर्म फ्रीडम? क्या तुम फियर की बात मान रहे हो या फ्यूचर की? और जब तुम डिसीजन लेते हो, क्या तुम सिर्फ पहला रिजल्ट देखते हो या उसके बाद क्या होगा ये भी सोचते हो? क्योंकि सच ये है, तुम्हारी जिंदगी इंप्रूव तब नहीं होती जब तुम ज्यादा मेहनत करते हो। तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे तब बदलती है जब तुम बेटर डिसीजन लेना शुरू कर देते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ थोड़ा भी सोचने को मजबूर कर गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बुक्स फॉर ब्रेन पर हम जिंदगी को शोर से नहीं, सोच से समझने की कोशिश करते हैं। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक और सोच के साथ। धन्यवाद।